आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की क्रियाओं को क्या करोगे, मारोगे। तो इसका मतलब है कि ये जो शरीर की क्रियाएं हैं इनको आप वश में ला सकते हैं। ये आज आपके ऊपर हैवी होती हैं। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो खुदा की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, आत्मा तो हर दम तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर है, वो अपनी लालसाओं में फंस गया है। तो स्वयं इच्छा को कुर्बान करके इस शरीर को मुक्त किया जा सकता है। हम उन इच्छाओं को, स्वयं इच्छाओं को कुर्बान नहीं करते तो शरीर मुक्त नहीं होता, वो आत्मा के विरुद्ध में चलता रहता है। तो शरीर की जो क्रियाएं हैं बहुत सारे लोगों के अंदर आज उसी का कब्जा है। उस कब्जे को तोड़ना है आत्मा की अगुवाई से। जिस दिन वो कब्जा टूट गया, आपके अंदर युद्ध खत्म हो गया, शांति आ गई, तो घर के अंदर भी झगड़ा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को चक्की चक्की पार खाना या दांतों से काट खाना, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विश्वासी लोग भी आपस में कई बार अक्सर देखने को मिलता है। इसका मतलब कि शरीर हैवी हो जाता है। जो शरीर के अनुसार होते हैं फिर एक दूसरे को काट डालने को पड़ते हैं। तो आत्मा तो पवित्रता ही चाहता है, उसी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। इसका मतलब है कि वही इच्छा कि हम पवित्र कैसे किए जाएंगे। तो जब हम आत्मा की आवाज सुनते हैं फिर हम मौत पर, पाप पर फतह पा लेते हैं, और उसके बाद शरीर की क्रियाओं पर भी क्या पा लेते हैं, फतह पा लेते हैं। ये शरीर की लालसाएं जो हमारे वश में आ जाती हैं, जब ये वश में आ जाती हैं उसके बाद क्या होता है। रोमिया 12 बाब उसकी 2 आयत। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश्य ना बनो, मन के नए हो जाने से। क्या लिखा है, जब अंदर युद्ध खत्म हो गया, मन नया हो गया, मन की लालसाओं पर हमने कब्जा पा लिया, वो कब्जे में आ गई। जैसे पौलुस ने कहा कि हम हर एक कल्पना को, हर एक उस बुरी इच्छा को बंधन में लाकर मसीह का क्या बनाते हैं, आज्ञाकार बनाते हैं। वो लालसाएं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सिर उठाती हैं। तो मन के नए हो जाने से, इसका मतलब जब मन नया हो गया उसके बाद क्या होगा, पहले मन को नया होना है। शरीर को बलिदान के रूप में, देही को जीवता बलिदान करके पेश करने के बाद मन भी नया हो जाता है, ये भी वश में आ जाता है। मन के नए हो जाने के बाद पढ़ेंगे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता फिर उसके बाद इसका मतलब चाल चलन भी बदलता जाएगा। चाल चलन में तब्दीली आ जाएगी। बुरी संगत में बैठते थे, बुरी संगत में बैठना चला गया। चाल चलन जो भी आपका बुरा चाल चलन था, बुरी आदतें थी, खाने पीने से लेकर पहनने तक या कुछ भी बुरी आदतें थी, बुरे स्वभाव थे, चाल चलन भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। फिर जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसके मतलब है कि उसके बाद ही हम खुदा की जो 3 इच्छाएं हैं इंसान के बारे में, बलि, बाप्ती और सिद्ध इच्छा, तो सिद्ध इच्छा तक हमने पहुंचना है। बलि आपके लिए एक अच्छी इच्छा, जो खुदा की चंगी इच्छा है, जो अच्छी इच्छा है, हो सकता है आप उसको ले लिया हो, लेकिन अभी उसके बाद बावती उसके मन को क्या बाता है, वो भी है। उसके बाद वो अपने संपूर्ण आपके बारे में जो योजना है वो प्रकट करेगा। खुदा ने चाहा तो 3 इच्छाओं के बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। इंसान के बारे में जो उसकी 3 इच्छाएं हैं, बलि, बावती और सिद्ध इच्छा। तो
इसका मतलब है कि जब शरीर की लालसाएं और मन की लालसाएं जो कब्जे में आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमारा चाल चलन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। हमारी बुद्ध भी नई हो जाती है। उसके बाद कलाम हमारी समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान हमारे अंदर टिकना शुरू हो जाएगा। खुदा का वचन हमारे अंदर से वो मुकाशवा निकलना शुरू हो जाएगा। तभी हम जानना शुरू करेंगे, तभी हमारे अंदर उसकी इच्छाओं का जानने के लिए समझ आएगी। उसके बाद बुद्ध नहीं हो जाएगी। जब मन के अंदर युद्ध, अंदर का युद्ध, पहले हमने अंदर के युद्ध पे फतेह पानी है, जब उसके ऊपर हमने फतेह डाल ली तो बुद्ध भी क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी। पुरानी बुद्ध, पुरानी बातें क्या होती रही, जाती रही। देखो सब क्या हो गई है, नई हो गई। सब नई होने का मतलब आपकी समझ भी नई हो जाएगी, आपकी बुद्ध नई हो जाएगी, आपका जिस्म भी नया हो जाएगा। जिस्म नया होने का मतलब है ये रोग से रहित होकर फिर से, जैसे अजूब ने कहा, उसके दिन जुवानी में लौट आएंगे, उसकी देह छोटे बालक की तरह हो जाएगी। नमान कोड़ी जो था उसको जब कहा गया कि जर्दन में जाकर 7 डुबकी लगा ले, तो जब उसने 7 डुबकी लगाई तो लिखा उसकी देह एक छोटे बालक की तरह हो गई। अजूब ने भी छोटे बालक की देह का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि छोटे बच्चे के शरीर में जवान और बूढ़े के शरीर में फर्क होता है। तो छोटे बच्चे का जिक्र किया गया है, तो देह ऐसी नई हो जाएगी। हालेलुया।